खुशबू से लिख रही थी हवा ईद मुबारक। फूलों ने खिलखिला के कहा ईद मुबारक। जैसे ही मेरा चांद उधर बाम पर आया, हर समत से ये आई सदा ईद मुबारक। ईद मुबारक नाजरीन। आज ईद के इस मुबारक मौके पर मैं तहसीन मुनव्वर आप सबको न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से दिल की अमीक गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूं। यह ईद सबके लिए अमन व अमान का पैगाम लेकर आए। यह ईद आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आए। यह ईद मुल्क में ही नहीं तमाम दुनिया में अमन और शांति को बढ़ावा दे। यह ईद दिलों की उलझनें और कदूरतें मिटा दे। यह ईद वाकई मुबाहिसा कहें, मुज़ाकरा कहें, मुलाकात कहें, गुफ्तगू कहें या जश्न कहें, उसमें आपका खैर मकदम है। तो आइए आपको हम अपने 4 अहम मेहमानों से मिला दें। आज हमारे दरमियान हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के मशहूर व मारूफ शायर मंजर भोपाली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं इस खास ईद मुबारक प्रोग्राम में। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुंबई से बॉलीवुड के शानदार एक्टर, सिंगर, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही नेक शख्सियत, एक बहुत ही दिल के अच्छे इंसान, सूफी सिंगर भी हैं अरुण बख्शी साहब, मेरे अजीज दोस्त। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से महमीद सईद साहिबा, जो कश्मीर की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की अब एक खूबसूरत आवाज़ बन चुकी हैं। महमीद सईद साहिबा, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सूफ़ी और बॉलीवुड सिंगर सायरा खान साहिबा का भी, जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। और हम कहते हैं कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। हम आप सब का, आप चारों का खैर मकदम करते हैं और आप सबको ईद मुबारक कहते हैं और आपकी जानिब से अपने नाज़रीन को भी ईद मुबारक कहते हैं। शुरुआत करते हैं मंजर भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। भोपाल में ईद कैसी होती है? पहले तो आपके तमाम नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम और मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, भोपाल भी हिंदुस्तान और दुनिया का एक छोटा सा शहर है। यहाँ सिर्फ मोहब्बतों के साथ ईद मनाई जाती है और यही इस शहर की पहचान है। यही इस यहाँ की झीलों की के पानी की तासीर है कि यहाँ सिर्फ मोहब्बत बसती है और मोहब्बत करने वाले बसते हैं। तो ईद भी हम लोग आपस में मिलजुल के मनाते हैं। जिस तरह होली मनती है यहाँ, जिस तरह दिवाली मनती है, इसी तरह ईद मनती है। मगर इस बार लोगों को शंका ये थी कि साहब ईद थोड़ी सी फीकी हो जाएगी, सेवइयाँ की मिठास कुछ कम हो जाएगी, मगर ऐसा दिख नहीं रहा। आज ईद का दिन है, चारों तरफ लोग शहर में घूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हिंदू भाई मुसलमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं भाइयों से गले मिल रहे हैं। यही भोपाल की शनाख्त है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने शायद इसी शहर के लिए कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान में भी सबसे खूबसूरत शहर भोपाल। हाँ, चलिए मंजर भाई, आपसे ईद पर कुछ सुनेंगे। पहले मैं सबको शामिल कर लेता हूँ। अरुण बख्शी साहब, बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। मैं क्या कि ਤੁਸੀਂ आज ईद ਨੂੰ किस तरीके नाल याद कर रहे हो? ਮੈਨੂੰ लगता है जनाब के 5 फकीर इकट्ठे हो गए, 4 से पैनलिस्ट हैं और बहुत बड़ी गल कही है। वाह 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 वाह, सबने बड़ी गल है। आज तो ईद है, 5 फकीर इकट्ठे हो गए हैं, 4-5 सूफी सिंगर, हर एक आदमी सूफी है। पूरी दुनिया नू सूफी चाहिए। लोग जो है प्रैक्टिकली चाहिए उनको सूफीज़म, उनकी वो बातें, वो जो चीज़ है वो चाहिए उनको। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ना, 29-30 दिन के बाद में, रमज़ान के बाद में जब ईद आती है, हाय हाय हाय, मैं उन 2 शख्सियतों को याद करता हूँ। एक तो मेरा ड्राइवर है जिसके लिए मैं रुकता हूँ मस्जिद के सामने, तो अपना ईद मना ले, तो अपना रोज़ा तोड़ ले। इट इज़ सो ब्यूटीफुल फीलिंग।
और मेरा एक दोस्त है, एक्टर है, उसका नाम है मुश्ताक खान। उसको मैं 40-50 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जब मैं उसको देखता हूँ और शॉट से पहले जो एक पढ़ता है, कुछ पढ़ता है एक कोने में जाके, मुझे लगता है जब भी मिलता हूँ उससे, मुश्ताक खान से, लगता है कि मैंने कुछ कुरान शरीफ के 2-4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। एक मेरी बहन है, उसका नाम है फरीदा जावेद सिद्दीकी। उसको जब मिलता हूँ, राखी बंधवाता हूँ, लगता है 4-6 चैप्टर और पढ़ लिए कुरान शरीफ के। और क्या चाहिए सर, इतना खूबसूरत ये मजहब है, इसमें डिसिप्लिन कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। 29-30 दिन लगातार एक डिवाइन डिसिप्लिन है। और जब वो शाम को खजूर खाते हैं, उनकी चेहरे की जो तमकनत है, आय हाय हाय हाय, क्या बात है। और क्या आज देखिए ईद है, सवेरे से फोन आ रहे हैं हमारे यहाँ, ये सेवैयाँ खाइए, ये है। इट इज सो ब्यूटीफुल। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो सर, आप सबको ईद मुबारक हो सर। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक हो। और मैं अभी आपके पास आऊँगा फिर अगले राउंड में, क्योंकि आपको हम ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ईद पर आपसे कुछ सुनेंगे भी। महमीद सईद साहिबा, आप कश्मीर से हैं और कश्मीर में तो ईद का एक अपना अलग ही रंग और मज़ा होता है, और आज तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जब ईद आती है तो आपको बचपन की कुछ यादें आती हैं, या क्या, किस तरीके से आप ईद को सोचती हैं, ईद को मनाती हैं? सबसे पहले मैं अपने जो जितने भी नाजरीन हैं और अहले इस्लाम को ईद मुबारक कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जैसे ये ईद मीठी मीठी है, सबके लिए मीठी हो जाए और हम कश्मीरियों के लिए भी मीठी हो जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी अनफॉर्चुनेट हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोगों के लिए दुआ करें ताकि कश्मीर के हालात सुधर जाए। साथ ही साथ अब ईद पे आते हैं। ईद आमीन आमीन, शुक्रिया। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, ईद एक ऐसी चीज है, ये रोजा रखने वालों की ईद है, और एक पूरा महीना भर रोजा रखने के बाद ये जो एक ईद का दिन होता है, काफी खुशी का दिन होता है ऑब्वियसली। और बचपन की मेरी ये यादें हैं कि सुबह उठ के मीठा खाया, सेवैयां, और घर वालों के साथ स्पेंड किया। नॉर्मली क्योंकि मैंने अपना करियर बहुत बचपन से ही स्टार्ट किया था, तो बहुत कम टाइम मिलता था फैमिली के साथ, इसलिए ईद जब आती थी एक ऐसा एक ओकेजन होता था कि पूरा साल भर लुक फॉरवर्ड कर रहे होते थे कि कभी ईद आए और हम फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे डिशेस बनाए घर पे, और गेस्ट को वेलकम करें। बस ये सब होता है। और यहाँ की खूबसूरती तो आपको पता ही है कितनी, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है और अनटच्ड ब्यूटी है यहाँ की। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कश्मीर की हर चीज़ मेरे दिल के अंदर है। सो ईद ऑब्वियसली स्पेशल है यहाँ की। और कश्मीर हमारे अंदर है, हमारे दिलों में भी कश्मीर बसा हुआ है। और किसी शायर का शेर है कि दिल के दावेदार बहुत हो जाएंगे, इस दिल को कश्मीर बना के देख ज़रा। तो यकीनी तौर पर जब कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह से आप जैसी गुलकारा हैं और सूफ़ी सिंगर हैं, तो यकीनी तौर पर आपसे भी हम कुछ सुनेंगे भी। सायरा खान साहिबा, आपका भी बहुत खैर मकदम है, और जब हम आपसे बात करेंगे तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ईद जो है वो कैसी मीठी यादों के साथ आती है। जी, सबसे पहले मेरा सबको अस्सलाम वालेकुम, और जितने नाज़रीन हैं सबको ईद मुबारक हो, और बहुत ही प्यारी प्यारी ईद मुबारक हो। इस ईद से कनेक्टेड मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे सब मिल के रहते हैं। और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो अभी आजकल मुंबई में हूँ। तो पंजाब में हमारा जो माहौल होता था ईद का, वो कुछ अलग ही मंजर होता था। सिर्फ जहाँ पे हम थे, हम वहाँ पे सिर्फ हमारी अकेली फैमिली होती थी, और बाकी सब ईद को इस जश्न से मनाते थे कि वहाँ पे महसूस ही नहीं होता था कि हम कहीं अकेली फैमिली है या फिर कोई दूसरे लोग हमें अटेंड नहीं कर रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे ये महसूस ही नहीं होता था कि हम किसी अलग मतलब जात के हैं या कोई और अलग जात के हैं। वहाँ पे उनको लगता था कि जैसे ईद आई तो उनका त्योहार आ गया।
तो ये जो एक, और वहां पे तो मांग मांग के सेवइयां खाई जाती थी कि जब सेवइयां नहीं मिलेंगी तो ईद पूरी नहीं होगी हमारी। बोले आपका ये जो तबर्रुक है हम सबको मिलना बहुत जरूरी है। और वाकई में ईद ऐसा एक जज्बा है, पूरे महीने इबादत के बाद जो एक खुशी मिलती है। वैसे तो पूरी साल इबादत करनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर एक महीना ये जो अल्लाह का दिया हुआ जो एक बेशकीमती महीना है जिसमें सब रहमतें आपके पास आती हैं, तो उसको इबादत के साथ गुजार के जब हम आखिर में जब ईद मनाते हैं तो उसका जो मजा है वो वाकई में इस तरह से कि ईद आई तुम आए। क्या मजा है ईद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। दीद तो का, ये वाह वाह। दीद का ही मसला है, क्योंकि एक दूसरे से मिलते हैं, ये एक बहाना है, और साथ में इबादत भी कर जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। जब भी उनकी दीद होती है, फाका मस्तों की ईद होती है, तो अच्छी बात है ये। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि छोटा सा मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे, फिर हम आप लोगों को और ज़्यादा तंग करेंगे और आप सभी से कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे। यहाँ ले लेते हैं नाज़रीन एक मुख्तसर वक्फा, और इस उम्मीद के साथ कि आपका ईद का दिन यकीनी तौर पर अच्छा ही गुजर रहा होगा। हमारी तरह तो नहीं होगा कि तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। ऐसा ना हो। आप सबको ईद मुबारक हो। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। इस खास ईद मुबारक गुफ्तगू में, मुलाकात में, इस मुबाहिसे में, इस तस्करे में, इस मुज़ाकरे में आप सबका खैर मकदम है। हमारे साथ 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं, और मैं सीधा मंजर भाई के पास जाऊंगा। मंजर भोपाली साहब, अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप ईद पर कुछ हमारे नाजरीन के लिए कोई नजराना पेश कर दें, क्योंकि यकीनी तौर पर आपके पास ईद पर बहुत कुछ होगा और लोग आपको सुनना भी चाहते हैं इस वक्त। देखिए, एक शेर मैं पहले सुनाता हूँ जिसका लोग बहुत महसूस कर रहे थे जिस बात को, वो बात हुई नहीं। मैं खुद भी ये डरा हुआ था कि इस बार मेरे ईद में ना जाने मेरे हम वतन दोस्त भाई आएंगे नहीं आएंगे, मेरी सरपरस्ती करेंगे नहीं करेंगे, या मैं उनकी दुआओं से महरूम हो जाऊंगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। सुबह से ही लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, घर पे तशरीफ़ ला रहे हैं, ईद मिल रहे हैं। तो हिंदुस्तान में नफ़रत का कहीं कोई अंदाज़ा वो ही नहीं है, जगह नहीं है। ये सोच लेना चाहिए। बेशक और ईद तो खुशियों का त्यौहार है, ये सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं है ना है। त्यौहार तो मुसलमानों का है, मगर ये हिंदुस्तानी कौम का त्यौहार है, पूरी कौम का त्यौहार है। इसमें कोई मज़हब और ज़ात का तसव्वुर भी नहीं करता, और सब एक दूसरे से गले मिल लेते हैं। एक नज़्म के 2-3 बंद इसी मौजू पे ताज़ा पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। ईद आई है, मुलाज़ा फरमाइएगा। जिंदगी की बगिया में प्यार से सजा लीजिए, जिंदगी की बगिया को प्यार से सजा लीजिए, ईद का है संदेशा, दिल से दिल मिला लीजिए, ईद का है संदेशा। बंद हो दरीचे तो रोशनी नहीं मिलती, दूरियों के मौसम में दोस्ती नहीं मिलती, आपसे जो रूठे हैं
फिर उन्हें मना लीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। संदेशा दिल से दिल मिला लीजिए, ईद का है संदेशा। सबसे ही सेवइयों की ये मिठास कहती हैं, सबसे ही सेवइयों की ये मिठास कहती हैं, जैसे है खुदा सच्चा वैसे प्रीत सच्ची है, जो बुझे न आंधी से वो दिया जला ली। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह। संदेशा, बहुत शुक्रिया। रंग सब बहारों के अपने नाम कर लीजिए, ईद के बहाने से ये भी काम कर लीजिए। रंग सब बहारों के अपने नाम कर लीजिए, ईद के बहाने से ये भी काम कर लीजिए। हाथ तो मिलाए हैं, दिल भी अब मिला लीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाथ तो मिलाए हैं, दिल भी अब मिला लीजिए, ईद का है संदेशा दिल से दिल मिला लीजिए। वाह मंजर भाई, बहुत अच्छा आपने ईद का पैगाम दे दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। और क्या बात है, बहुत अच्छी बात कह दी कि जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना। ये वो बस्ती है जहाँ प्यार किया जाता है। हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसी बस्ती है, एक ऐसा चमन है, एक ऐसा गुलसिता है जहाँ पर मोहब्बतों के चिराग रोशन होते रहते हैं। ये बात आपके इस संदेश में भी छुपी हुई थी और यकीनी तौर पर ये पैगाम जो है बहुत दूर दूर तक पहुँचा होगा। महमीद साहिबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपके चाहने वाले जो हैं वो आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कुछ कश्मीरी ज़बान में अगर आप कुछ सुना दें आज हमारे कश्मीर के जो नाज़रीन हैं उनके लिए, तो मेरे ख्याल से उनकी ईद जो है वो वाकई मुबारक हो जाएगी। ज़रूर, मैं एक कश्मीरी बर्थ, कश्मीरी में सॉन्ग को बर्थ कहते हैं, एक कश्मीरी गाना गाना चाहूँगी। कश्मीरी सॉन्ग है और वन ऑफ माई फेवरेट्स मेरे कश्मीरी फैंस के लिए और आप सभी लोग के लिए, ईद पे ईद स्पेशल। चलिए, बहुत बहुत दीता रोई हा जानानी जानानी हो, दीता रोई हा जानानी जानानी हो, जानानी हो, जानानी हो, जानानी हो, जानानी हो, दीता रोई हा जानानी जानानी हो, दीता रोई हा जानानी जानानी हो। जून रग ही क्या शुशुबानी जानछु आफ्ताब रजलानी, हूरते परी छे वनवानी जानानी हो, हूरते परी छे वनवानी जानानी हो, जानानी हो, जानानी हो, जानानी हो, जानानी हो, दीता रोई हा
बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल से आपने शुक्रिया। पूरी दिल की बात जो है वो अपने कश्मीरी जो आपके चाहने वाले हैं, जो नाजरीन हैं, उन तक पहुंचाई है। ईद मुबारक आपने उन तक पहुंचाया है। बख्शी साहब, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ रहा ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? सर मैं की पेश करना, इतनी खूबसूरत महफिल लगी है। देखिए भोपाल से कितनी सुरीली आवाज़ आई है, अब कश्मीर से कितनी अच्छी आवाज़ आई है। कितना कितना फीलिंग कितना अच्छा है, आवाज़ें कितनी खूबसूरत है। लगता है कि हिंदुस्तान में खुशी जो है उसकी जीडीपी बहुत बढ़ गई है, खुशियाँ बहुत हैं, यहाँ पे मोहब्बतें बहुत हैं। और अभी हमको जो हमारी एक्स्ट्रा मोहब्बतें हैं वो उन लोगों को देनी चाहिए, अपनी वाइब्रेशन उन लोगों को देनी चाहिए जहाँ भी ईद की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में ईद मुबारक की ज़रूरत है। वहाँ पे जो इंसानियत है, वहाँ जो इंसानियत है वो बड़ी ज़ख्मी है। और फॉर दैट मैटर ऑल्सो इफ़ यू सी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में उनको वाइब्रेशन हमको भेजनी चाहिए। वो बहुत दुखी कंट्री है, उनको वाकई ईद की मुबारक देनी चाहिए ताकि वहाँ पे सुख सुकून आए। मज़ा तो तब है कि हमारे पड़ोसी भी सुखी हों और हम सुखी हैं। ऊपर वाले का फजल है जी, हम सुखी हैं। उसके लिए दो लाइन आपको मैं इरशाद कर रहा हूँ। रब खैर करेगा, 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 सुख देवे सब चंगा होवेगा। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा। रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। ये मेरी वाइब्रेशन हिंदुस्तान के लिए भी है, क्योंकि आज की डेट में जो ईद है, इट इज यूनिवर्सल, इट्स ग्लोबल। ये किसी मजहब का नहीं है, ये हम सब का है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद। सवेरे से जो है गिव एंड टेक हो रहा है ईद मुबारक का, और हर साल ऐसा ही होता है। और इनविटेशन आता है कि नहीं यार आओ आओ सेवैयाँ खाते हैं, दो गप्पा मार दिए। और बख्शी साहब, पेट एक ही है और दावतें इतनी सारी हैं, हमारे जैसे लोग तो तंग आ जाते हैं। वो तो खैर शरीर अच्छा है तो कुछ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बाकी जो कमजोर लोग हैं वो तो बेचारे सब जगह दावतें उड़ा भी नहीं पाते। मुझे तो तरस आता है उनके ऊपर। अच्छा, उस वक्त बड़ा मजा आता है जब ईद वाले दिन अपनी बहन से ईदी लेनी होती है। वो जो ईदी मैं अपनी बहन से लेता हूँ, फरीदा से, वो कहता हूँ अब दीदी पिछले साल जो ईदी दी थी वो थोड़ी सी कम थी, इस साल हमारा रेट बढ़ाओ ना यार। वो बेचारी अपनी ईदी का रेट बढ़ा देती है, वो साथ में कुछ और भी दे देती है, साथ में क्या क्या क्या। इट इज अ सेलिब्रेशन, इट्स अ यूनिवर्सल सेलिब्रेशन। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे जब आपने कहा सब चंगा होएगा। मैनू गल याद आ गई साईं बुल्ले शाह दी। वो कहते ਸੀਗੇ कि एक तो कि बई चल बोलिया चल उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो असी ये ईद जिहड़ी है वो जात पात धर्म समाज बिल्कुल वक्री गल हो जाती है, क्योंकि समाज जो है वो नाल मिल के चलता है, फिर ईद मुबारक होती है। सायरा साहिबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप जो है, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ बहुत अच्छा सूफियाना कलाम ईद के इस मुबारक मौके पर, ताकि हमारे नाजरीन जो है महजूज हो सके इससे। और सबसे पहले तो अरुण जी आपका तो कमाल है, क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अरुण बख्शी जी के साथ मैंने ऑलरेडी फिल्म कर रखी है, उनके साथ गाए हुए हैं गाने मेला फिल्म में। और अरुण जी आप कैसे हैं? ईदी तो आपको मुझे देनी पड़ेगी आपके। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। ईदी के लिए तैयार रहिएगा। Definitely, you should meet me, please. थैंक यू। बस हमने अभी थैंक यू। अभी हमने फिल्म की थी ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
तो उसमें भी ईद का एक गाना था, मैं आपको 2 लाइनें उसकी सुनाऊंगी, 2 लाइनें अपने एक सूफी कलाम की सुनाऊंगी। तो उसकी इरशाद। स्टार्ट तो कुछ पहले कुछ इरशाद इस तरह से कर देती हूँ। पंजाबी है, उसमें भी दुआ है। और की मंगना में रब कोलो नित खैर मंगा तेरे दम दी, पल पल माणे सुख वे हजारा, कड़ी वेखे ना कोई अलम दी, पाग सजन सच पालते रहे, मैं को जिया केड़े कम दी, बदल हमेशा मौला रखे है, मौला थे नजर करम दी, मौला सब ते नजर करम दी। तो ऊपर वाले से यही दुआ है। और एक मेरी जो फिल्म था ख्वाजा मेरे ख्वाजा, आमीन उसमें आमीन बोलते हैं। आमीन आमीन। तो उसके लिए ये लिखा दिलीप ताहिर जी ने, बहुत ही खूबसूरत लिखा है और म्यूजिक भी उन्हीं का है। एक वो भी ईद थी, एक ये भी ईद है, एक वो भी ईद थी, एक ये भी ईद है, कल भी मनाते थे अब भी मनाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। ये गाना था, उस सिचुएशनल सॉन्ग था, लेकिन इसका क्रॉस अलग है काफी। वाह वाह, कल अच्छा था है, बहुत जश्न अच्छा है। शाही, अब जश्न बर्बादी। सो बर्बादी को मैं यूज ना करते हुए ये 2 लाइनें आप लोग के सामने और एक कलाम में अपनी सुरूर इश्क का पेश करना चाहूंगी। सदके तेरे ये दिल जिगर, झुकी झुकी से मेरी नजर, सदके तेरे ये दिल जिगर, हाँ झुकी झुकी सी मेरी नजर, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी और ना कोई मेरा माझी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी और ना कोई मेरा माझी, खो के इश्क में रब्बा मैं तो कमली हो गई, ओए खो के इश्क में रब्बा मैं तो कमली हो गई, ओ मेरा हबीब का संग आया, ओ मेरा नसीब भी रंग लाया, खो के इश्क में रब्बा मैं तो कमली हो गई, ओए खो के इश्क में रब्बा मैं तो कमली हो गई। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद महमिद साहिबा मैं आपके पास आऊँगा और आपसे कुछ उर्दू में कलाम सुनना चाहूँगा हमारे बाकी नाज़रीन के लिए, क्योंकि आपने अभी कश्मीर के नाज़रीन को टच किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं, आपकी आवाज़ से तो सब कुछ हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ उर्दू में भी सुनेंगे हम। लेकिन यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा ले लेता हूँ और मैं एक पैगाम भी दे रहा हूँ कि उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना और ये भी कहना कि मेरी ईद मुबारक कर दे। लौट कर आते इस मुख्तसर वक्फे के बाद। मिलके होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। ईद मुबारक नाज़रीन, इस ख़ास मुबाहिसे में, ख़ास गुफ्तगू में, ख़ास मुलाकात में आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। और हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। वक्फे से आने से पहले मैंने कहा था कि मैं महमीद साहिबा के पास आऊँगा और उनसे, महमीद सईद साहिबा से मैं सुनना चाहूँगा कुछ उर्दू में गज़ल हो, गीत हो कोई, ताकि हमारे नाज़रीन तक जो है बहुत दूर तक ये बात पहुँच सके। महमीद साहिबा।
जी बिल्कुल ज़रूर। मेरा एक बहुत ही फेवरेट गीत रहा है बचपन से ही लता जी का, क्योंकि मैं उन्हें ट्रिब्यूट भी नहीं दे पाई तो लगे हाथों उनको ट्रिब्यूट भी हो जाएगी। और जो मेरे फैंस भी हैं जो उर्दू में कुछ मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो पेश करना चाहूँगी। आप सभी लोग शायद वाकिफ होंगे इस गीत से। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल किए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल किए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत खूब। मंजूर भाई, देखिए जिस तरह का माहौल है उसमें आपने जिसका जिक्र भी किया, अरुण जी ने भी किया, हम कैसे जो है जो एक अलग किस्म का एक मामला चल रहा है जिसमें हम कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इस सोच को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है सियासत की जानिब से। तो इसको कैसे हम लोग इन त्योहारों के ज़रिए जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं या इस पे ही खुद चोट पहुंचा सकते हैं ताकि ये मुल्क अमन अमान और शांति के साथ पूरी दुनिया की रहनुमाई कर पाए? देखिए, मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पीछे ना तो कोई हिंदू समाज खड़ा है ना मुस्लिम समाज खड़ा हुआ है। वो चंद लोग हैं जिन्हें अपनी सियासत करना है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आम आदमी तो सिर्फ मोहब्बत करना चाहता है। आम आदमी की ज़िंदगी की डिक्शनरी में नफ़रत नाम का लफ्ज़ ही नहीं है। और ये देश 5000 साल 7000 साल से मोहब्बत का पैगाम देता रहा है। बड़े बड़े महापुरुष, मर्यादा पुरुषम श्री राम जी भी यहाँ रहे, कृष्ण जी भी रहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब रहे, गुरु नानक जी रहे, सभी ने संदेशा प्यार का दिया है। ये तो नफ़रत के लोग, नफ़रत फैलाने वाले वही लोग हैं जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं। ये वक्ती आंधियाँ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नफ़रत की उम्र बहुत कम होती है, मोहब्बत आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक हमारे साथ रहती है। और हिंदुस्तान ने तो दुनिया को मोहब्बत करना सिखाया है, तो यहाँ नफ़रत पनप ही नहीं सकती। ये थोड़ा बहुत आपको हलचल नज़र आ रही है, कुछ दिनों बाद सब गले मिलेंगे, सब मोहब्बत से प्यार करेंगे। वो लोग जो इस वक्त नफ़रत के नारे लगा रहे हैं वो हमारी सफ़ों में आके खड़े होंगे और कहेंगे मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बात है। मैं हमेशा मोहब्बत की बात करता हूँ, प्यार की बात करता हूँ, और मेरा ईमान जहाँ इस्लाम में है, कुरान पे है, वही मोहब्बत पे है। मेरी ज़िंदगी से अगर मोहब्बत का लफ्ज़ हटा दिया जाए तो शायद मैं उस रोज़ मर जाऊँगा। तो मैंने एक गीत अभी नया शुरू किया है, आपके चैनल पे पहली बार पेश करता हूँ, समाप्त करवाइएगा। आओ ऐसा करें साथ मिलकर चलें, एक कदम दो कदम आज हम कम से कम
कम से कम आओ ऐसा करे साथ मिलकर चले, एक कदम दो कदम आज हम कम से कम, कम से कम। बंद देखिए। आरज़ुओं के रंगों में हो प्यार शामिल उमंगों में हो, गीत जो धड़कनों से उठे दोस्ती की तरंगों में हो, हम वो नगमा बने फूल जिससे खिले, हम पे कर दे खुदा ये करम, कम से कम, कम से कम, कम से कम। आज तो सिर्फ दुआएं हो रही हैं, मैं आमीन और सुम्मे आमीन ही कहना चाहता हूं आपकी इस दुआ पर भी, ये जो आपने सुनाया, और वाकई हमें वाकई ऊपर वाले के करम की जरूरत है, हिस्सा है। बेशक। बख्शी साहब, मंजर भाई ने बहुत अच्छी बात कही। सभी लोग जो है आपसी मोहब्बत, भाईचारा, एकता, आपसी विश्वास, एक दूसरे पर एतबार, रवादारी, एक दूसरे का ख्याल रखना, इन सब पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि अचानक जो है कहीं से एक आंधी चलती है और वो सब चराग गुल करने की कोशिश करने लगती है। इससे कैसे निपटा जाए अरुण बख्शी साहब? देखिए, मंजर साहब जादूगर हैं। उनकी आवाज़ में इतनी शीरीन आवाज़ है उनकी, और उनका कलाम इतना अच्छा है, और ये उनका जो मैसेज है बहुत दूर तक जाता है। बात आती है आपने जो पूछा है, देखिए मैं पिछले काफ़ी सालों से पड़ोसियों के जो हालात हैं उनके ऊपर मैं पीएचडी कर चुका हूँ, और उनको देख के मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, वो राम राज्य है, राम राज्य है, साधु संतों फकीरों का देश है। ये कभी कभी छुटपुटी निनकम्पूप्स आते हैं, वो आते हैं अपनी आवाज़ें, बेसुरी आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन जो यहाँ की डिविनिटी है ना, उनको बोल देती है जस्ट शट अप, बिहेव योरसेल्फ मैन, बिहेव योरसेल्फ, और उसके बाद फिर सब एक हो जाते हैं। शो इज ऑन। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है, शो इज ऑन, शो मस्ट गो ऑन। पिछले हजारों साल से ये शो लोग आए, उन्होंने तकलीफें दी, फिर भी शो ऑन है, खूबसूरत सा शो ऑन है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है हिंदुस्तान। वो कहता है कि खुदा इस हिंदुस्तान को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है, मैं एक लम्हे में सदियां देखता हूं, तुम्हारे साथ एक लम्हा बहुत है। ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड। आजकल तो ये टीचर है, गुरु है, उस्ताद है, वो क्या अमेरिका और क्या रशिया, क्या दूसरे हिंदुस्तान को उचक के देखते हैं कि वाह क्या बात है। बाकी बेसुरी आवाजें आती रहती है हर दुनिया में के कोने में, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ नहीं कर सकता है कोई। मैं आपको एक अजीब सी कमाल की चीज सुनाता हूँ। मेरी माँ ने लिखी थी, इसकी डिविनिटी है, इसमें एक अजीब सी डिविनिटी है। मेरी माँ के चेहरे पे हो गया पैरालाइज। मैं जयपुर से आया, आके देखा, मैं कहा माँ क्या हुआ? बोले बेटा तेरे लिए चिंता ली है। मैं कहा तुम एक काम कर रहे यार, तो चिंता तुझे है, मेरे लिए लिए, तेरा पैरालाइज चेहरा हो गया, तो एकदम चिंता के ऊपर गाना लिखते। मेरी माँ चिंता के ऊपर गाना लिखती गई, मैं उसको कंपोज करता गया। उसके बाद उस गाने की डिविनिटी ऐसी थी कि मेरी माँ का चेहरा ठीक हो गया, चेहरा ठीक हो गया। मुझे याद है वो ईद वाला दिन था जब मेरी माँ का चेहरा ठीक हुआ, और मुझे बोली बेटा मेरा चेहरा ठीक हो गया है। मैं क्या हाँ माँ, डिविनिटी है, कहीं ना कहीं ये रब का आशीर्वाद है। अब मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, कभी आपने सुना नहीं होगा। चिंता का गाना हो और लोग डांस कर रहे हैं,
एक हट दी ते एक लग जांदी, एक हट दी ते एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता, जिंदा रख दी ना मार मुकाउंदी, हाय नी कदी कोई चिंता, एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता। चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, और चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, एक हट दी ते एक लग जांदी, हाय नी कदी कोई चिंता। चिंता आएगी, चिंता जाएगी, लेकिन ईद मुबारक जब आएगी सब चिंताओं को दूर कर देगी मेरी जान। क्या बात है सर, चिंता चिता समान, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो है चिंताएं जो हैं समाप्त हो जाएं, चिंता मुक्त हो जाए पूरा संसार। हमारी भी यही जो है अभिलाषा है, हमारी भी यही दुआ है। मैं बस अब आखिर में आ रहा हूं, तो मैं सबसे संदेश भी लूँगा, पैगाम भी लूँगा और कुछ सुनना भी चाहूँगा। सायरा साहिबा, आप कुछ पेश कर रही थी। जी जी हाँ, तो अभी कुछ जैसे महफिल की बात होती है तो कुछ महफिल वाला अंदाज मुझे याद आया, जिसमें शमशाद जी और लता जी साथ में गाते हैं, तो वो 2 लाइनें आप लोग के सामने पेश करना चाहूंगी। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, जी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, जी हाँ हम भी देखेंगे। और इसके साथ ये कहना जरूर चाहूंगी, ये 4 लाइनें ऐसे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तो पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में यही है दोस्तों, बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। तो ये मैसेज ईद वाले दिन में पेश करना चाहूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। महमूद साहिबा, बस आखिर में आप कुछ सुना दें ताकि फिर हम सबसे इजाज़त लेंगे। मंजर भाई के पास आऊँगा मैं एक पैगाम के लिए। एक गज़ल है जो काफ़ी मेरे दिल के करीब है और काफ़ी पसंद है मुझे, और मैं आप सभी लोग के लिए पेश करना चाहूँगी और अपने फैंस के लिए भी। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था जरूर उसकी तवज्जो
नशे में था, नशे में था, नशे में था तो मैं फिर अपने ही घर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था। बहुत खूब, बहुत खूब। मंजूर भाई बिल्कुल आखिर में है, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करें और मैं आपकी जानिब से तमाम नाज़रीन के लिए कोई ऐसा पैगाम चाहता हूं कि आज की ईद वाकई मुबारक हो जाए और इस ईद के इस मुबारक मौके से कोई एक ऐसी उम्मीद की किरण जो है नज़र आए जो पूरे हिंदुस्तान में जो है एक बेचैनी है उसको दूर कर पाए। मैं समझता हूँ कोई बेचैनी नहीं है तहसीन भाई, चंद लोग हैं, उन्हें करने दीजिए काम, वो खुद थक जाएंगे और खुद अपने अपने रास्ते वापस चले जाएंगे। कभी इस मुल्क में बेचैनी हो ही नहीं सकती, कभी कोई किसी से खौफज़दा हो नहीं सकता। सियासत आज जो चेहरे सामने हैं कल वो चेहरे भी नहीं रहेंगे, नए लोग आएंगे। हमेशा ये होता रहा है और हमेशा ये होता रहेगा। हिंदुस्तानी कौम बहुत मजबूत है और हमेशा ये एक है, एक प्लेटफॉर्म पर है, अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो मैं एक गीत पेश करता हूँ। आपने कहा था अभी कि कुछ लोग आते हैं बीच में और गड़बड़ कर देते हैं। मेरा एक गीत है आज के मौसम के हिसाब से, तो ये गीत 25 साल पहले कहा था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जो इसका एक एक शब्द सच्चा हो जाएगा। तो ये दो बंद पेश करता हूँ और मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए, प्यार कीजिए और ज़िंदगी खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। मुलाज़ा फरमाइएगा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती ईद और होली सी, दिवाली और रंगोली सी, ये धरती पूनम बैसाखी, ये धरती बहनों की राखी, ये धरती ममता का दामन, अहिंसा इसके मन का धन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए।
और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, महमिद साहिबा का, सायरा साहिबा का, अरुण बख्शी साहब आपका भी शुक्रिया, मंजर भाई आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छा यकीनी तौर पर आज हम सब की ईद मुबारक कर दी है। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहना है कि गल समझ लई ता रोला की, ए राम रहीम ते मौला की, ईद मुबारक।